बलरामपुर गिंजिम में 1 साल गुजारने के बाद मेरा तबादला कटक में हो गया। वहाँ सरकारी रिहायशों की किल्लत थी और गैर शादीशुदा अफसरों के लिए मकान मिलना मुहाल था। श्री हरिकृष्ण चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हुए, जो कि बहुत ही खुश मिजाज थे। एक रोज उन्होंने मकान का मसला छेड़ लिया और बातों बातों में मालूम हुआ कि सिविल लाइन में एक कोठी मौजूद है, जो कि कई सालों से गैर आबाद है। जो कोई रहाइश इख्तियार करता है तो चंद रोज बाद मकान छोड़ जाता है, क्योंकि लोगों का वहम है कि ये आसेब ज़दा है। मैं क्लब में एक कमरे की घुटन से तंग आया हुआ था, इसलिए फौरन हामी भर ली और सिविल लाइन की कोठी नंबर 18 मेरे नाम अलाट होगी। ये हल्के जर्द रंग की छोटी सी खुशनुमा कोठी थी, जिसके गिर्द 1.5-2 एकड़ का वसी व अरीज लान फैला हुआ था। इसमें सूखे पत्तों के ढेर लगे हुए थे। एक तरफ जामन और आम के पेड़ थे, दूसरी तरफ पीपल का दरख्त था, जिसकी शाखों से बेशुमार चमगादड़ें उल्टी लटकी रहती थी। कोठी के अकब में एक तालाब था, जिसमें सब्ज रंग की काई और इर्द गिर्द किनारों पर मेंढक, जिंघेरों और कीड़ों की कसरत मौजूद थी। कोठी के 150-200 गज के फासले पर एक बावर्ची खाना था और साथ 2 सर्वेंट रूम थे, जिसमें मेरे 2 सर्वेंट रहते थे। कोठी में एक ड्राइंग रूम, 3 बेडरूम और एक डाइनिंग रूम था। एक रात सब दरवाजे खिड़की बंद करके बिस्तर पर लेटा किताब पढ़ रहा था। साइड टेबल पर लैंप ना था और लाइट का बटन दूसरी दीवार पर दूर था। जब मैं किताब को साइड पर रखकर बल्ब बंद करने के लिए उठा तो लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। फिर कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक शुरू हुई। जब उठकर देखा तो कोई ना था। अब ये रोज का दस्तूर था। एक रोज मैं कमरे में आया तो सलीपर गायब थे। जब बिस्तर पर लेटा तकिए के नीचे से बरामद हुए। फिर एक दिन मुंह हाथ धोने के लिए गया तो साबुनदानी गायब थी। जब वापस आकर बिस्तर पर लेटा तो तकिए के नीचे से मिली। जब मैं गुस्ल खाने में साबुनदानी वापस रखकर लौटा तो बिस्कुट के डब्बे में से 2-3 बिस्कुट गिरे हुए थे। अपनी ऑटोमेटिक सर्विस एजेंसी की इस दिल लगी से मुझे हंसी आने लगी। एक दिन कमरे में पत्थरों और ईंटों की बारिश होने लगी और मेरे अर्द गिर्द जमीन पर गिरने लगे। खुशकिस्मती से कोई पत्थर मुझे ना लगा, वरना ये इतने वजनी और नोकदार थे कि एक ही पत्थर से मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। दोनों मुलाजिम 10:30 बजे काम से फारिग होकर कमरे में चले जाते और 11 बजे कार्रवाई शुरू हो जाती। सुबह सवेरे में ईंटों और पत्थरों को टोकरे में डालकर तालाब में फेंक आता, ताकि इससे दोनों मुलाजिम खौफजदा ना हों। एक रात कमरे में पत्थरों और ईंटों की जगह मुर्दार हड्डियों की बारिश होने लगी, जिसमें इंसानी खोपड़ियां भी मौजूद थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि दिन हो या रात कोई भी चीज खाता तो मुंह में कंकर आ जाते। रात को 2-2, 3-3 घंटे टेलीफोन की घंटी मुतवातिर बजती रहती थी। एक रोज तेज बारिश हो रही थी। रात 2 बजे कमरे के बाहर लान में साइकिल की घंटी बजी और आवाज आई, तार वाला। दरवाजे से बाहर झांका तो वाकई ही एक तार वाला खड़ा था। मैं जीते जागते इंसान को इस माहौल में देखकर खुश हो गया। जब दरवाजा खोला तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था, जो मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। इस तरह बहुत से वाकयात 11 बजे शुरू होते और रात 3 बजे तक चलते रहते। लेकिन ये रात के 4 घंटे गुजारना बहुत खतरनाक काम था। मैंने जानबूझकर खुद को इस खतरनाक अजाब में मुब्तला कर रखा था। आज 34-35 साल गुजरने के बावजूद मुझे अपने इस अजीब रवैये की समझ नहीं आई। शायद वहां रुकना मेरी अहमकाना जिद थी। कई माह लगातार तहकीक करने के बाद राज ये खुला कि 18-20 बरस पहले यहां कोई ICS का एक ओबाश ऑफिसर रहा करता था। शादी का झांसा देकर इसने कॉलेज की एक तालबा बमला कुमारी को वरगलाया था और खुफिया तौर पर उसे कटक ले आया था। 7-8 माह बाद जब वो मां बनने के करीब आई तो जालिम ने गला घूंट कर मार दिया और लाश को ड्राइंग रूम में दफन कर दिया। उस वक्त बमला कुमारी की मां शिद्दत से बैठी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी और अब मिला कुमारी की कोशिश थी कि कोई सही खबर बताकर उसकी मां को इंतजार के कर्बनाक अजाब से निजात दे दे। जिस रोज बमला कुमारी की मां को असल खबर पता चली तो उसने बोसीदा लाश को चिता में रखकर जला दिया।
اور اسی دن کوٹھی نمبر 18 کے در و دیوار سے آصف کا سایہ پاک ہو گیا۔